भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। ये सिर्फ उद्योगपतियों पूंजीपतियों की सरकार है। तो किसान कहीं से डगमगाने वाला नहीं है। किसान अपनी मांग जब तक जो है उसकी पूरी नहीं हो जाती, किसान कहीं से पीछे नहीं है। नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं जनता फोरम। आज एक बहुत ही महान व्यक्ति का जन्मदिन था। आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। किसान नेता रहे हैं और हमारे भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चौधरी जी एक बात कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता हमेशा खेतों और खलिहानों से गुजरते हुए ही गुजरता है। मगर जो आज के परिवेश में अगर बात करें तो जो भी हमारा किसान है, जो भी हमारा अन्नदाता है, वो सड़कों पर उतर आया है, वो दिल्ली के बॉर्डरों पर टिका हुआ है और उसको वो मजबूर है खुले आसमान में सोने के लिए। एक वक्त था जब जय जवान जय किसान का नारा बड़ा मशहूर था। जवान सरहद की रक्षा करता था, किसान हमारे पेट की रक्षा करता था। जो पेट की रक्षा करता था आज वही अपने हकों की लड़ाई के लिए भूखे अनशनों पे मजबूर है। इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक रंजन जी मौजूद हैं। दीपक जी, पहले तो जनता फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रजत जी। दीपक जी, पहला सवाल यही रहेगा कि क्या लगता है कौन से बड़े मुद्दे हैं जो किसानों को अपने खेतों को छोड़कर खुले आसमान में सोने पर मजबूर है? देखिए, आज का दिन बहुत अच्छा है। आज किसानों के मसीहा परम आदरणीय सिद्धे, जैसा कि आपने कहा कि जी। पूर्व के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती है। तो आपके सभी व्यूवर्स को, सभी देखने वालों को जो है चौधरी चरण सिंह जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और तब के परिवेश में, आज के परिवेश में जमीन आसमान का अंतर है। जैसा कि आपने कहा कि किसान किसान अन्नदाता होते हैं हमारे। किसान जो उगाता है वो सत्ता पक्ष भी खाती है, विपक्ष भी खाती है, आप ब्यूरोक्रेट भी खाता है, आम आदमी जो है। लेकिन आज की तारीख में जो हमारा अन्नदाता है वो किस तरीके से पीड़ित है, किस तरीके से प्रताड़ित है, किस तरीके से वो इस आताताई सरकार की जो है वो झेल रहा है, कष्ट झेल रहा है। चाहे वो बॉर्डर की बात हो, वो उनकी 3 मांगे हैं। जो ये सब कुछ जब संविधान से चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की प्रदेश सरकार एक ऐसा बिल लेकर के आई जिससे ना सिर्फ किसान, बल्कि मैं समझता हूं जो किसान उगाता है उससे संबंधित हर वो व्यक्ति जो है वो इफेक्टेड होगा। कि जब किसान परेशान होगा तो फिर देश में बचेगा ही। और आज की तारीख में किसान पूरी तरीके से परेशान है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा रजत जी कि मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो स्वयं और अपनी पूरी पार्टी को उन्होंने किसानों के साथ लगाया है। हम लोग 7 दिसंबर को आदरणीय अखिलेश यादव जी जो है अपने जहाँ से वो पूर्व में सांसद रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय डिम्पल यादव जी कन्नौज से सांसद रही हैं। इसी क्रम में वो कन्नौज जाना चाहते थे किसान भाइयों से मिलने के लिए, लेकिन उनको होम अरेस्ट किया गया। और जब वो बाहर निकले तो जिस तरीके से, जिस बर्बरता से हम लोग भी थे, जिस बर्बरता से लाठी चला करके लाठी चार्ज करके हम लोग को अरेस्ट करके इको गार्डन भेजने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये तानाशाही है सरकार की। उसके बाद 14 दिसंबर को जब किसान भाइयों का अनशन था, भूख हड़ताल थी उनकी, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, उसमें हम लोग भी जो एक सांकेतिक धरना देने और डीएम को हम लोग ज्ञापन देना चाहते थे। लेकिन हम लोग को हमारे दफ्तर पे ही रोक लिया गया और लाठी चार्ज करके हम लोग को ना सिर्फ इको गार्डन लेकर के गए, बल्कि 151 और 107 जिसमें 24 घंटे के अंदर अंदर जमानत होती है, पहले तो वहीं से जमानत हो जानी चाहिए थी। लेकिन 6 दिन और 5 रात हम लोगों को, तो मैं बधाई वो आभार प्रकट करना चाहूंगा उच्च न्यायालय का। और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और हमारे अधिवक्ता भाई लोग जो उन्होंने रिट दाखिल की हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने जो है डिसीजन दिया कि जितने भी आंदोलनकारी उनको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है रिहा किया जाए, क्योंकि 151 में इतने दिन से उनको रखने का कोई अधिकार नहीं है। और हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लोकतंत्र है ये। लेकिन ये सरकार, इस सरकार ने पूरी तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब से लखनऊ में कमिश्नरी आई है, कमिश्नरेट हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं आला अधिकारियों से, जुडिशरी के लोगों से, सरकार के लोगों से, कि जो पुलिस हमको अरेस्ट कर रही है वही पुलिस मेरी जांच भी करेगी, वही पुलिस हमको जेल भेजने का भी काम कर रही है, तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि वही पुलिस हमको जमानत भी देगी? तो ये पूरी तानाशाही है सरकार की। और जब तक इन किसान भाइयों की जो है ये तीनों बिल जो है, जो उनकी मांगे हैं, वो अगर वापस नहीं ली जाती, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही किसान भाइयों के साथ है। वो हमारे अन्नदाता हैं। अगर हम नहीं उनके साथ होंगे तो फिर कौन उनके साथ होगा? दीपक जी, जैसे अगर बात करें जो जैसे संग ये आंदोलन शुरू हुआ, जो हमारा संविधान दिवस था 26 दिसंबर, जिस दिन आंदोलन की शुरुआत होती है, जो रवैया सरकार ने अपनाया
इस आंदोलन को डील करने के लिए पहले तो सरकार ने वाटर कैनन छोड़ दिए, जो गरीब किसान कहाँ जहाँ तहाँ से आ रहा है उस पर वाटर कैनन छोड़े जाते हैं, बैरिकेटिंग्स लगाई जाती है। उसके बाद 1-2 दिन उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि किसान है ये क्या कर लेगा, वापस चला जाएगा। मगर जब देखती है कि सरकार कि अब ये किसान हिलने वाले नहीं हैं, तो एक प्रस्ताव जारी होता है और उसमें भी कहते हैं कि आप हमारी सेक्रेटरी से पहले बात करें, क्योंकि जो निर्धारित डेट होती है 3 दिसंबर, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी बात करने वाले थे, मगर पहले वो कहते हैं हमारे सेक्रेटरी से बात करें। तो एक ख्याल मन में ज़रूर आता है कि जब चुनाव होता है, जब वोट मांगना होता है तो नेता स्वयं पहुंच जाता है, और जब वही लोग अपने हक की बात करने आते हैं तो सेक्रेटरियों से बात करने का जिक्र होता है। इस रवैये को सर कैसे देखते हो सरकार? देखिए, सरकार की केंद्र में बैठी सरकार और प्रदेश में बैठी सरकारें जो कहीं ना कहीं गलतफहमी का शिकार है। अभी उनको किसानों की ताकत के बारे में उनको नहीं पता है। किसान जब सड़क पर उतरता है, किसान जब अपना भूखा प्यासा, जो आप मैं समझता हूँ 27-28 दिन हो गया उनको भूखे प्यासे और इस ठंड जैसी ठिठुरन में जो है वो बॉर्डर पे हैं, वो अपनी मांग रखना चाहते हैं, कोई उनसे बात करने वाला नहीं, क्योंकि वो उद्योगपतियों की ये सरकार जो है ये सिर्फ उद्योगपतियों पूंजीपतियों की सरकार है। ये उद्योगपतियों पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है, इसीलिए क्योंकि उसने मन बना लिया है कि किसान को इतना कमजोर कर दो कि उनके जो इनका ये आंदोलन है या जो इनकी मांग है कहीं ना कहीं जो है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा सरकार में बैठे लोगों से कि ये किसान है और किसान को जो है हम लोगों का भी समर्थन प्राप्त है, विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त है। तो किसान कहीं से डगमगाने वाला नहीं है। किसान अपनी मांग जब तक जो है उसकी पूरी नहीं हो जाती, किसान कहीं से पीछे नहीं हटेगा। दीपक जी, एक जो अभी राजेंद्र चौधरी जी का बयान आया था कि हम लोग कार्यकर्ता चौपाल का आयोजन करेंगे जिसमें गांव-गांव जाके, तो क्या उद्देश्य रहेगा इन चौपाल में? देखिए, कुछ हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको इस जो एमएसपी है या जो भी मंडी के बाहर जो सामान बेचा जाएगा, ये जो भी बिल में है, बहुत से हमारे किसान भाई हैं जिनको अभी इसके बारे में मालूमात नहीं है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारतीय जुमला पार्टी, वो लोगों को बरगलाने का काम करती है। तो किसान भाई इस बरगलाने में ना आए और उनके बहकावे में ना आए। हम समाजवादी पार्टी के लोग किसानों के बीच में जाएंगे, उनको बताने का काम करेंगे कि इसके आपके दुष्परिणाम कितने घातक होने वाले हैं। इसी तरीके से उन्होंने नोटबंदी के लिए भी कहा था कि नोटबंदी एक बहुत अच्छी चीज़ है, नोटबंदी हो जाएगी, डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था हमारी सुधर जाएगी, आपके सामने है। तो इस सरकार पे विश्वास नहीं है, इस सरकार पे लोग, इस सरकार ने विश्वास अपना खो दिया है। ये सरकार कहती कुछ और है और आगे उसका रिजल्ट कुछ और आता है। दीपक जी, एक सवाल और उठता है कि अगर बात करें हम एमआरपी की, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है, उस पे सरकार ने प्रॉपर गाइडलाइंस दे रखी हैं कि इसके ऊपर हम बेच नहीं सकते। मगर बात जब एमएसपी की आती है तो उस पे कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं देने को तैयार है, कोई उस पे शासनादेश नहीं जारी करती है कि अगर एमएसपी से नीचे खरीदारी होगी तो हम कोई उस पे कार्रवाई होगी। तो क्या लगता है कि हमारा देश एक निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है? भाई, निजीकरण में बचा ही क्या, इन्होंने बीएसएनएल बेच दिया, इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए। और जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप क्या बच रहा है, किसान भाइयों के लिए क्या बचेगा? ये कुछ चीज़ों को क्लियर करें। देखिए, इसमें इनका उद्देश्य ये है कि अडानी अंबानी को ये पूरे पूरे खेत दे देंगे, इनके मैनेजर, इनके सो कॉल्ड इनके एम्प्लॉय आएंगे और खेतों की बोली लगाएंगे और अपने हिसाब से जो है ये पैदावार करेंगे जो ये चाहेंगे, और हम मजबूर हो जाएंगे, यहीं की चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी। बिना चावल, बिना दाल, बिना आटे के हमारा आपका सर्वाइवल नहीं, हम आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जिस तरीके से हवा पानी के बिना हम नहीं सर्वाइव कर सकते, उसी तरीके से अनाज के बिना भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इनका उद्देश्य ये है कि ये सामान सब एक्सपोर्ट होगा और फिर हम मजबूर हो जाएंगे इन्हीं सामानों को टीन पैक, डब्बा पैक इंपोर्ट होकर के, और मेड इन यूएस, मेड इन जापान, मेड इन चाइना का उस पर टैग लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी ये वहाँ एक्सपोर्ट करेंगे। और इन अनाज के बिना आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, यह दुनिया जानती है कि अनाज के बिना कोई नहीं रह सकता। तो आदमी, वो जो चीज़ें हमको 10 रुपये में मिल रही हैं, हम मजबूर हो जाएंगे उन चीज़ों को 100 रुपये में खरीदने के लिए। तो ये सरकार की मंशा बहुत गलत है और सरकार सिर्फ उन पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। किसान भाइयों का दर्द उनको नहीं दिख रहा है, लेकिन किसान भाई भी बहुत मजबूत हैं और पूरी समाजवादी पार्टी किसान भाइयों के साथ है। शुक्रिया दीपक जी, इतना समय दिया आपने। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक रंजन जी थे, जिन्होंने बात अपनी बड़ी बाकी से रही। इस साक्षात्कार से जुड़ा अगर कोई भी सवाल हो, आप हमारे सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके सवालों को लेकर हम फिर एक बार दीपक रंजन जी से मुलाकात करेंगे और आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।